दोस्तों, आप में से तमाम लोगों ने इंटरस्टेलर फिल्म तो जरूर ही देखी होगी। उसमें दिखाया गया है कि किस तरह इंसानों द्वारा इस पृथ्वी को बर्बाद कर दिया गया है और अब वे मूर्ख इंसान एक ऐसे ग्रह की तलाश कर रहे हैं जहां पर जीवन को बसाया जा सकते हो। लेकिन ऐसा कोई भी ग्रह उन्हें अपने पूरे सौरमंडल में नहीं मिलता है, जिस कारण उन्हें दूसरे ग्रह की तलाश में इंटरस्टेलर सफर पर निकलना पड़ता है। खोजते खोजते वो एक ब्लैक होल के नजदीक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें इंसानों के रहने लायक एक ग्रह मिल जाता है। दोस्तों, यह तो थी फिल्म की बात, जो कि हकीकत से कोसों दूर है, क्योंकि अभी हमारे पास फिल्म में दिखाई गई ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है जिसके माध्यम से हम इतनी दूर जाकर ग्रहों की खोज कर सके। आपको बता दें कि इंटरस्टेलर सफर उस यात्रा को कहते हैं जब हम अपने तारे की सीमा को छोड़कर दूसरे तारे की ओर जाते हैं। यह एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने का सफर होता है। पर जिस तरह हम इंसान अपनी पृथ्वी के संसाधनों की बर्बादी कर रहे हैं, उससे पता चलता है कि वह दिन दूर नहीं जब हमें भी इंटरस्टेलर सफर पर निकलना पड़ेगा और अपने लिए एक नया घर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इंटरस्टेलर यात्रा का सफर जितना आसान मालूम होता है, उतना आसान नहीं है। इस स्पेस में जो हम दूरी एक तारे से दूसरे तारे के बीच देखते हैं, वो दूरी वास्तव में कई हजार प्रकाश वर्ष की होती है। दोस्तों, हमारे सूर्य के सबसे नजदीक का जो तारा है, उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि अल्फा सेंचुरी तारामंडल का सबसे छोटा स्टार है। यह हमारे सूर्य से लगभग 430 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जिसका मतलब है कि पृथ्वी से यहां तक अगर आप लाइट की स्पीड से चलते हैं तो आपको यहां पहुंचने में करीब करीब 430 साल लग जाने वाले हैं। देखा जाए तो यह दूरी ज्यादा नहीं मालूम पड़ती है, लेकिन अगर हम आज की तकनीक से इस तारे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि हम अपने पूरे जीवन काल में भी इस तारे तक नहीं पहुंच सकते। आइए जानते हैं कि आखिर इंटरस्टेलर सफर, या यूं कहें कि अपने पड़ोसी तारे की यात्रा पर जाना, इतना मुश्किल क्यों है। और यह भी जानते हैं कि अगर हमें आज के बनाए गए सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से उस तारे पर पहुंचना हो तो कितना समय लगेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोचने और समझने की शक्ति को बदल कर रखने वाला है। भविष्य में अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे ग्रह की जरूरत पड़ी तो उसकी पहली उम्मीद हमारा सौरमंडल ही होगा। मगर अफसोस, हमारे इस सौरमंडल में कुछ एक चंद्रमाओं को छोड़कर अन्य किसी भी बड़े ग्रह पर जीवन नहीं पनप सकता है। ऐसे में हम इंसानों को किसी न किसी दूसरे ही सौरमंडल में ऐसे ग्रह की तलाश करनी पड़ेगी जिस पर जीवन को बसाया जा सके, और ये हमारी तलाश पूरी करने के लिए हमें दूसरे सोलर सिस्टम में जाना पड़ेगा। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हमारे सौरमंडल के पड़ोसी स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास एक ऐसा ग्रह मौजूद है जिसका आकार हमारी पृथ्वी के बराबर ही बताया जाता है, और यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में भी आता है। इस ग्रह का नाम है प्रॉक्सिमा बी। वैज्ञानिक मानते हैं इस ग्रह पर जीवन तो बसाया जा सकता है, लेकिन इस पर जीवन बसाने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है इसकी दूरी। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 430 लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष दूर है। हम अभी तक कोई भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं बना पाए हैं जिससे हम अपने जीवन काल में इस ग्रह पर पहुंच पाएं। दोस्तों, 1970 में 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में छोड़े गए थे, जिनके नाम हैं वायेजर 1 और वायेजर 2। यह स्पेसक्राफ्ट पिछले 41 सालों से स्पेस में सफर कर रहे हैं और यह अब तक के सबसे दूर जाने वाले मानव निर्मित अंतरिक्ष यान हैं। वायेजर 1 की इस समय स्पीड 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी यह यान 1 घंटे में 62,000 किलोमीटर का सफर तय करता है। अगर यह आज पृथ्वी से लॉन्च हो तो मात्र 6 घंटे में ही चांद पर पहुंच जाएगा। अपने 41 सालों के सफर में यह सूर्य से लगभग 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आगे जा चुका है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य की पृथ्वी से जो दूरी है उसे कहते हैं, जो कि करीब 15 करोड़ किलोमीटर होती है। वायेजर 1 इस वक्त करीब 21 अरब किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, पर इतनी तेज स्पीड होने के बाद भी इस स्पेसक्राफ्ट को प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारे तक पहुंचने में करीब 73,000 साल लग जाने हैं। अगर हम आज तक के बनाए गए सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो वह नासा द्वारा बनाया गया पार्कर सोलर प्रोब है, जिसे नासा ने 12 अगस्त को लॉन्च किया था, जिसका मकसद सूर्य की भारी सतह कोरोना का अध्ययन करना था।
पार्कर सोलर प्रोब अभी तक की सबसे तेज चलने वाली मशीन है। जब यह शुक्र ग्रह के पास से गुजरा था, तब शुक्र की ग्रेविटी से इसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गई थी। यह आज तक का बनाया गया सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट है। अब तक कोई भी चीज इतनी स्पीड हासिल नहीं कर सकी है। 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार का मतलब है कि करीब करीब 7,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यह स्पीड इतनी तेज है कि अगर पृथ्वी से इसे लॉन्च किया जाए तो मात्र आधे घंटे में ही यह चांद पर पहुंच जाएगा और सिर्फ 3 मिनट और 24 सेकंड में ही यह पृथ्वी की एक परिक्रमा करके वापस आ जाएगा। लेकिन इसकी यह स्पीड भी आकाश मार्ग के मामले में बहुत कम है। यह मात्र लाइट की स्पीड का 0.07% ही है। प्रोब इसी रफ्तार से चले तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में 7,000 साल लगा देगा, जिसे देखकर निराशा ही हाथ लगती है। फिलहाल देखा जाए तो प्रैक्टिकली कोई भी तकनीक हमारे पास उपलब्ध नहीं है जिससे हम अपने पूरे जीवन काल में अपने पड़ोसी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंच सकें।